बहुत समय पहले की बात है। आकाश में सूरज अपनी गर्मी और रोशनी से पूरी दुनिया पर राज किया करता था। पर वह सूरज बड़ा घमंडी और बड़ा अभिमानी भी था। सूरज को अपनी तेज चमक पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर ये सोचा करता था, मेरी रोशनी के बिना ये दुनिया कितनी अंधेरी और बेकार हो जाएगी। मेरी चमक ही इस सृष्टि को जीवन देती है। मेरी रोशनी की ही वजह से पृथ्वी लोक पर जीवन है। अगर मैं ना रहूं तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसी घमंड में हर दिन सूरज अपनी तेज किरणों से धरती को झुलसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सभी उसके अत्यधिक गर्मी से बड़े परेशान रहते थे। लेकिन सूरज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि इस सृष्टि में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उसे कोई भी हरा नहीं सकता, उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। बहुत तेज गर्मी है। सूर्य देव लगता है हम सभी मनुष्य और जानवरों से बड़े नाराज हैं। इसीलिए तो इस साल सूर्य देव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वो तो हमारे गांव में तालाब झरने बहुत है, इसीलिए हमारा गांव हरियाली से भरा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे तालाब सूखते जा रहे हैं, झरने में पानी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव भी गोरखपुर गांव की तरह बंजर हो जाएगा। पेड़ और पौधे सब सूख कर काटा हो जाएंगे। हे सूर्य देव, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर देना। हमसे और आपकी रोशनी का प्रकोप झेला नहीं जा रहा। हम झुलसते जा रहे हैं आपकी रोशनी पर। उसी आसमान में सफेद गहरे रंग के बादल भी उमड़ रहे थे। वह काफी महीनों से सूरज को देख रहे थे कि सूरज अब घमंडी हो चुका है, क्योंकि वह पृथ्वी लोक पर अधिक से अधिक रोशनी दे रहा है, जो कि बहुत गलत है। सूरज की रोशनी की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सब देखकर सफेद बादल सूरज को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। भाइयों, देख रहे हो ना इस सूरज के घमंड को। अपनी घमंड में चूर चूर हो चुका है ये सूरज। ये सोचता है कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, इसीलिए ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। हमें सूरज को सबक सिखाना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, हमें सूरज को सबक सिखाना चाहिए। सूरज की तेज रोशनी से पृथ्वी पर रहने वाले लोग झुलस रहे हैं सूरज की तेज रोशनी से। चलो भाइयों, चलो सूरज के पास, आज इसको सबक सिखा कर रहेंगे। बादल सूरज के पास जाकर सूरज के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी रोशनी को ढकने लगे। सूरज को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी सूरज ने बादलों को डांटते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख बादलों, तुम मेरी तेज रोशनी को कैसे रोक सकते हो? हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी तेज किरणों से तुम सभी बादलों को भस्म कर दूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। हट जाओ बादलों, नहीं तो मैं तुम सभी बादलों को भस्म कर दूंगा। बादल मुस्कुराया और बोला, सूरज महाराज, हम आपकी चमक और तेज गर्मी की ताकत को अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा गर्मी नुकसान भी पहुंचा सकती है। सूर्य देव, हम केवल धरती को राहत देने के लिए आए हैं। बादलों की ये बात सुनकर सूरज को और ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में सूरज आग बबूला हो गया और अपनी पूरी ताकत से चमकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बादलों ने उस सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। अब सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब सूरज की गर्मी भी कम हो गई थी।
धरती पर अब ठंडी हवाएं और सुकून का एहसास होने लगा। पेड़ पौधे ताजगी महसूस करने लगे, पशु पक्षी आनंद हो उठे और मनुष्य प्रसन्न होकर झूमने लगे। थोड़ी ही देर में बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया। सूखी धरती पर पानी की बूंद पड़ी तो सारी प्रगति झूम उठी। किसानों ने लंबी भरी एक सांस ली और नदियों में फिर से पानी भरने लगा। हर कोई बादलों का धन्यवाद करने लगा। सूरज ये सब नज़ारा देखकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी अत्यधिक गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और कभी कभी पृथ्वी पर शीतलता भी आवश्यकता होती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने घमंड को छोड़कर बादलों से माफ़ी मांगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मुझे तो मालूम ही नहीं चलता कि मेरी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कितने परेशान है। मैं अपनी तेज चमक रोशनी पूरी दुनिया भर में फैलाना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं अपनी शक्ति में चूर पृथ्वी लोक पर अधिक ज्यादा रोशनी दे रहा था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी झुलसने लगी थी। वो तो आप सभी बादलों ने सही समय पर आकर मेरे घमंड को तोड़ा और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। आज के बाद मैं कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करूँगा। सूरज ने ये सीख ली कि शक्ति और ताकत का सही उपयोग ही सच्ची मेहनत होती है। उसने बादलों से दोस्ती कर ली और दोनों मिलकर धरती पर संतुलन बनाए रखने लगे। कभी सूरज अपनी रोशनी फैलाता तो कभी बादल छाव और बारिश लाकर जीवन को खुशहाल बनाते। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार घमंडी सूरज का घमंड तोड़ा सफ़ेद बादलों ने। इस प्रकार घमंडी सूरज ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। केवल अपनी ताकत पर घमंड करना सही नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना ही सच्ची मेहनत होती है। Pani Pani Bella.